नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ये बात तो कांग्रेस को मान लेनी चाहिए, अपने हलक से उतार लेनी चाहिए कि कांग्रेस ने हरियाणा के रण में जो लठ गाड़ने वाली बात कही थी वो कहीं ना कहीं सच साबित नहीं हुई है और सरकार बीजेपी बना रही है और बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए था वो बीजेपी के पास है। आखिर वो कौन सी बड़ी गलतियां कांग्रेस से हो गई, इस बात का मंथन करने की बजाय कांग्रेस ये कह रही है कि हम हरियाणा की हार को स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम हरियाणा में जो हार गए हैं उस पर हम यकीन ही नहीं करते और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और अभी हम इसे सिरे से नकारते हैं। यानी कि हरियाणा में हार को बीजेपी सच मान ले रही है, अब उसको यकीन मान रही है, लेकिन कांग्रेस ये साफ कह रही है कि इस हार को हम स्वीकार नहीं करते, सिरे से नकारते हैं। और ये जो जीत है वो कहीं ना कहीं, आप ऐसे बोलिए तो उनका ये कहना है कि ये जो जीत है वो तंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार। क्योंकि जिस तरीके से जनता का रुझान, एग्जिट पोल और सब कुछ, ये कहा जा रहा था कि बयार जो है वो पूर्वा है, लेकिन अचानक से पछुआ बह गया। ये बात कांग्रेस को समझ नहीं आ रही और कांग्रेस इसे शुरू से ही मान नहीं रही। मतलब आप ऐसे समझिए कि 12 बजे के बाद से जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन के साइड्स में ये दिखाया जाने लगा कि देखो भाई बीजेपी जीत रही है, और मैं जैसे जैसे नहीं कहूँगी, इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत में ही ये बताया कि बीजेपी जो है वो बढ़त पर है। हालांकि तमाम मीडिया चैनल और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस को बढ़त और जो है बहुमत पार बताया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ये बात साबित करते हुए, या उसके जो वोट के जो काउंटिंग थी उसमें इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही, मतलब शुरुआत में कुछ 2 घंटे बाद से ही ये बात जो है वो कहीं ना कहीं बता दी थी कि बढ़त जो है वो बीजेपी ही बनाई हुई है। को लेकर पहले जो है वो तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या जयराम रमेश हो, वो तमाम लोग जो है वो तमाम आरोप लगा रहे थे। एक नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन को दी गई थी और ये कहा गया था कि 13-13, 14-14 राउंड की काउंटिंग हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी 2 या 4 राउंड की काउंटिंग को दिखा रहा है। इतना लेट क्यों कर रहा है, इतना देरी से अपडेट क्यों कर रहा है, इतनी देरी में कहीं ना कहीं उस पर कोई दबाव तो नहीं है क्या? आसपास की जो पार्टियां हैं वो दबाव बना रही हैं, छोटे छोटे बूथ पर जो है वो दबाव बन रहा है, इस तरीके की चीजें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि देरी की वजह किस तरफ इशारा करती है, सारी चीजें शुरुआत से ही कही जा रही थी। लेकिन अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस का आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कांग्रेस ने हरियाणा इलेक्शन चुनाव को सिरे से नकारते हुए ये साफ कह दिया है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लेकर कई शिकायतें भी आई हैं। उन्होंने बताया कि 3-4 सीटों पर ऐसी शिकायतें आ रही थी जिसको लेकर अभी हमने इलेक्शन कमीशन को तो शिकायत नहीं की है, लेकिन हम शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन को। जो है हमने 1-2 शिकायतें की थी, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया था उस पर मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। ये बड़े बड़े आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो देखिए। में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें, हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये
अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखें। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को, भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना ज़रूरी है और यही प्राथमिकता होगी। और भी मुद्दे हैं, विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं। साझा कार्यक्रम, दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो भी है, साझा कार्यक्रम भी तैयार किया जाएगा और एक पारदर्शिता से जवाबदेही और संवेदनशील सरकार ये गठबंधन जम्मू और कश्मीर की जनता को देगी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। इसके ऊपर मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। जब हम सारे शिकायत इकट्ठा करके चुनाव आयोग से समय मांगेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि वो समय हमें मिलेगा। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से, जो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शंस कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जिन जिन सीटों में हमारे हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे हैं। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है, जो जमीनी हकीकत है और सभी ने ये हकीकत को महसूस किया है। ये नतीजा उसके खिलाफ जाता है। ये जयराम रमेश और पवन खेड़ा हैं, दोनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने कुछ तो गड़बड़ी की है। देरी की वजह से ही जो है वो हरियाणा में कांग्रेस हार गई। इस तरीके की बात कांग्रेस कहती नजर आ रही है, पवन खेड़ा और जयराम रमेश कहते आ रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि सच में ईवीएम में कुछ बड़ा छेड़छाड़ किया गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े हुए थे और लगातार ईवीएम पर बड़े बड़े सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। इलॉन मस्क को आप जानते होंगे, उनका भी एक ट्वीट आया जिसमें ये कहा गया कि ईवीएम तक में छेड़छाड़ की जा सकती है। इस तरीके की चीज जो एक समझिए कि ये जो चीजें हैं ईवीएम और ये सारी चीजें, ये अब उन बड़े शहरों में या बड़े देशों में अब इसे स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे अमेरिका और ये बड़े बड़े जो विकसित देश हैं
वो चुनाव के लिए कभी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं, जो हमारी पुरानी पैटर्न, जो हम पुराने तरीके से चुनाव किया करते थे, वोटिंग डाला करते थे। लेकिन भारत में ही जो है वोटिंग हमेशा ईवीएम से की जाती है, और ईवीएम पर जब जब चुनाव होता है तो सवाल खड़े होते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था, अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि अगर हम पूरी 80 से 80 सीटें भी जीत जाएं तब भी हम ये मान लेंगे कि ईवीएम में कुछ ना कुछ झोल हुआ है। मतलब ईवीएम पर मुझे कभी भी यकीन नहीं था, चाहे हम जीतें या हारें, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। इसके अलावा राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जो राजा है उसकी आत्मा जो है वो ईवीएम में ही बसी हुई है। तो ले देकर विपक्ष जो है वो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करता है। आपको क्या लगता है कि ईवीएम जैसे सवाल जो कांग्रेस खड़ी करती है, सपा खड़ी करती है, या अलग अलग पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो ईवीएम हैक होने की बात, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी जैसी बातें करती है, उसमें आपको कितना सच्चाई लगता है? आपको कितना ये लगता है कि इस तरीके का छेड़छाड़ हो सकता है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप जो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर जो डाटा है उसको स्लो दिखाया, जानबूझकर काउंटिंग को स्लो दिखाया, इस स्लो के पीछे क्या मंशा रही थी? ये मंशा रही कि कहीं ना कहीं काउंटिंग को स्लो दिखाकर बीजेपी को जो है वो सपोर्ट किया जाए, और जो ये बात कही गई कि ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार, इस पे आप क्या सोचते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हार के बाद कांग्रेस का इस तरीके से जनता का जो मत है उसको ठुकरा देना, इसको आप कैसे देखते हैं वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी पानीपत का भी एक वीडियो है जिसमें पानीपत के चीज़ों को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पानीपत में जितनी भी ईवीएम मशीन आई थी उसमें जो एवरेज चार्ज मशीन थी, जो 60 या 70 या 50 के लाइन में चार्ज मशीन थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो मशीन 99, 90 ऐसे चार्ज पाई गई, या 99 या इससे मतलब फुल बैटरी चार्ज पाई गई, उन सभी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ था, और उसमें 70 से 80% वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही जाता नजर आ रहा था। इस पर इस तरीके के सवाल जो है वो भी उठाए जा रहे हैं। आप ये वीडियो भी देखिए। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%? क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है, और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग बंद, काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। आपको क्या लगता है इस तरीके के कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रहा है उस पर आपको कितना यकीन लगता है? क्या कि ये हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इनके हलक से ये चीजें उतर नहीं पा रही, या ये सच को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं, या ये हर बार का बवाल है जो हर बार विपक्ष करता रहता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको भी लगता है कि
ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, कांग्रेस जो जीत रही थी उसको जानबूझकर हराया गया है, सत्ता के बल पर हराया गया है। आप अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताइएगा। हालांकि कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास ताकत होती है वो कुछ भी कर सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। और बाकी हमारा एक ऐप भी है, वो प्ले स्टोर के माध्यम से आपको मिल जाएगा, भारत एक नई सोच के नाम का। आप उसे जरूर डाउनलोड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।